वेलकम बैक टू स्केयर हब। अगर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल और व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप मुझे वहां अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करूंगा। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम इरफान है और मैं 35 साल का हूँ। ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, लेकिन आज भी मुझे इस रात की एक एक चीज़ याद है। मेरी क्लास फेलो थी महक। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों ने शादी कर ली थी और हम शादी के बाद कराची में रहने लगे थे। हमने सोचा कि हम हनीमून के लिए इस्लामाबाद और अब्बत्ताबाद की साइड जाएंगे। मैं एक कंपनी में जॉब करता था। मैंने एक महीने की छुट्टियां ली थी। दोपहर के 2 बजे हम ट्रिप के लिए निकल पड़े थे। तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे और हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हमने पास में किसी होटल में रुककर रिफ्रेशमेंट लेने का सोचा। कुछ आगे जाने पर हमें एक होटल दिखा और मैंने वहां पर ब्रेक लगा दी। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी से उतरकर होटल में अंदर गए। हमने मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर कर दिया। हमारी पास वाली टेबल पर ही एक और कपल बैठा था। मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि हम उनके साथ जाकर बैठते हैं, हमारा अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। हम उनके पास जाकर बैठे और उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने बताया कि वो न्यूली वेड कपल हैं और वो भी हमारी तरह हनीमून ट्रिप के लिए निकले हैं। और लड़का मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। यहाँ हमने खाना खाया और काफ़ी देर बातें की। उस लड़के ने बताया कि उसे यहाँ के रास्तों का ज़्यादा पता नहीं है। मुझे तो सारे रास्ते अच्छे से याद थे, तो मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ ही चल लो। उसके पास कोरोला का न्यू मॉडल था और मेरे पास यारिस थी। इस लड़के ने हामी तो भर ली कि वो मेरे साथ ही आएगा, मेरे पीछे पीछे। लेकिन रास्ते में उसने मुझे ओवरटेक कर लिया। उस वक्त टाइम तकरीबन 8 बज चुके थे, रात हो चुकी थी। उसने गाड़ी बहुत स्पीड से भगाई, जैसे वो रास्तों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो। आगे एक गलत टर्न ले लिया उसने और मैंने काफी हॉर्न भी दिया उसे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो नहीं रुका। अब मेरे दिल में पता नहीं क्यों उनके लिए हमदर्दी जाग रही थी कि बेचारे न्यूली वेड कपल हैं, घूमने के लिए निकले हैं और रास्ता भटक जाएंगे। मैंने गाड़ी उनके पीछे ले ली उसी रोड पर। अब मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था कि मैं उसे फ़ोन करके बताऊं कि भाई तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अब मेरे जहन में यह था कि अगर वो मेरे अपने होते तो भी मुझे उनकी मदद करनी पड़ती। बस यही सोचकर मैं उनको रोकने के लिए उनके पीछे चल पड़ा। अब मुझे वो काफ़ी दूर नज़र आ रहा था। रात में बहुत अंधेरा था, इसीलिए कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। बस दूर चमकती बैकलाइट नज़र आ रही थी। अब वो रोड काफ़ी लंबा था और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो भाई साहब गाड़ी को दौड़ाए जा रहा हो। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड पकड़ी और उसके पास पहुंचने की कोशिश करता रहा। अब आगे शायद उसने कोई और टर्न ले लिया था, क्योंकि अब उसकी बैकलाइट नज़र नहीं आ रही थी। मैं जब उस टर्न पर पहुंचा था, आगे वो फिर से नज़र आने लगा। उसकी स्पीड अब नॉर्मल हो गई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी फुल स्पीड पर भगाई और उसके करीब पहुँच गया। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उसे भी शायद एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे है। ये देखकर उसने दोबारा गाड़ी तेज भगानी शुरू कर दी। अब मैं जो कि उसकी मदद करने के लिए उसके पीछे गाड़ी भगा रहा हूँ, इसके लिए मैंने भी गलत टर्न ले लिया है और वो मुझसे ही डर कर गाड़ी भगा रहा है। खैर उसे भी क्या पता कि उसके पीछे जो गाड़ी है उसमें वही कपल है जो उसे शाम में होटल पर मिला था। क्या कर सकते थे, वो रोड ही ऐसा था कि कोई भी हो तो डर जाए। आप यकीन करें, मैंने काफ़ी दफ़ा रात में अकेले में सफ़र किया हुआ है, लेकिन उस रोड पर एक अजीब सी वहशत हो रही थी, एक अजीब सी फीलिंग जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। खैर अब वो मुझसे काफ़ी आगे निकल चुका था और अब उसकी हेडलाइट भी दिखना बंद हो गई थी। अब इस सुनसान सड़क पर सिर्फ मैं और मेरी वाइफ बिल्कुल अकेले थे। कुछ आगे जाने पर 2 टर्न्स आए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग ने टर्न किस साइड लिया होगा। मेरे पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ वाले रोड पर निकल पड़ा। अब वहाँ वो खाली अंधेरी सड़क और मैं और मेरी वाइफ अकेले। वो क्या मंजर था मैं बता नहीं सकता। कुछ आगे जाने पर हमें दूर एक गाड़ी की हेडलाइट देखी। मैंने महसूस किया कि वो गाड़ी रुकी हुई थी, मतलब वो चल नहीं रही थी। जब मैं उसके और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वो गाड़ी रुकी हुई है और उसकी लाइट्स ऑन है। मैंने हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो उस गाड़ी का पिछला टायर बिल्कुल फटा हुआ था और वो दोनों भी गाड़ी में नहीं थे। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया
और मेरी वाइफ भी गाड़ी से उतर कर आ गई। उसने कहा कि परेशान ना हो, शायद वो वॉशरूम करने गए हों। मैंने कहा हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। हमने सोचा कि हम थोड़ी देर यहीं वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि वो लोग आ जाएं वापस। हमने अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार किया। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे। अब वॉशरूम करने में इतनी देर तो नहीं लगती। मेरी और मेरी वाइफ की डर से हालत खराब हो रही थी। अब मेरी न्यू शादी हुई थी। मुझे अपनी वाइफ के सामने बहादुर भी बनना था और मेरे दिल में उन बेचारों के लिए भी हमदर्दी थी कि अब उनकी गाड़ी का टायर भी फट चुका है। अब इस वीराने में उनकी भला कौन मदद करेगा। मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्लान बनाया कि मैं जंगल में जाकर देख कर आता हूं, तुम यही गाड़ी स्टार्ट रखो। क्योंकि मेरी वाइफ को भी ड्राइविंग आती थी। मैंने कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुम हॉर्न बजाना जोर जोर से, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे साथ कोई मसला है। मैं गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ चल पड़ा। आप यकीन करें, रात के 12 बज रहे थे और मैं उस जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा था और मेरी वाइफ भी वहां अकेली। मेरी डर से बुरी हालत थी, लेकिन खैर मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन रखी हुई थी। आप यकीन करें, वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि जहां मेरी मोबाइल की फ्लैश लग रही थी, सिर्फ वहीं पर ही रोशनी थी। उसके अलावा हर जगह अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी में भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ आगे जाने पर मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मतलब ऐसी अजीब आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लिए उस आवाज को बयान करना मुश्किल हो रहा है। इतनी अजीब और वहशतनाक आवाज थी वो। आपने बचपन में स्कूल में कौमी तराना तो पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे मिलकर एक पैटर्न में पढ़ रहे होते हैं। हाँ, भी उसी अंदाज में एक न समझ आने वाली जबान में कुछ पढ़ रहे थे। वो आवाज बहुत हल्की सी सुनाई दे रही थी, मतलब वो जो कोई भी थे वो मुझसे काफी दूर थे। मैं 1 मिनट के लिए चुप होकर खड़ा हो गया और उस आवाज को गौर से सुनने लगा और पता लगाने की कोशिश करने लगा कि वो आवाज आखिर कहां से आ रही है। मुझे लगा कि वो आवाज मेरे सामने से ही आ रही है, तो मैं उसी आवाज के पीछे जाने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक घर दिखाई दिया। अब मैं उस आवाज को क्लियरली सुन सकता था। वो आवाज अब और भी खौफनाक लग रही थी। वो जैसे कोई एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे थे और उनकी आवाज कुछ सेकंड्स के लिए बहुत धीमी हो जाती और एकदम से तेज हो जाती। इस घर में एक अंदर रोशनी भी जल रही थी। मैं उस घर के पास गया और वहां एक खिड़की थी जिसमें एक छोटा सा सुराख था। मैंने वहां से अंदर झांका और वो मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वहां एक कमरा है और कमरे में कुछ अजीब से लोग एक दायरे में अजीब तरह से बैठे हुए हैं और उनके बीच में आग जल रही है। वो झुके हुए बैठे हैं और उनका सर नीचे आग की तरफ झुका हुआ है। इन सब ने काला लिबास पहना हुआ था और वो लोग ही वो आवाज निकाल रहे थे। वो मंजर देखकर मेरा सर चकरा गया। आप 1 मिनट के लिए मेरी जगह पर खुद को इमेजिन करें कि अगर आप वहां होते तो आपकी क्या हालत होती। उनकी आवाज एकदम से बढ़ जाती और साथ ही मेरी हालत और खराब होती जाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो लोग बहुत अजीब से थे, मतलब वो झुके हुए थे, इसके बावजूद भी उनका कद बहुत बड़े लग रहे थे। वो कोई और मखलूक थी, वो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहे थे। इस कपल के साथ भी ना जाने क्या हुआ होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से एक जोरदार चीख मुझे मेरे पीछे से सुनाई दी और जोर जोर से हॉर्न बजाने की आवाज आई। मैं समझ चुका था कि मेरी वाइफ किसी मुसीबत में है। वो मुसलसल चीखे जा रही थी और हॉर्न भी बजाए जा रही थी। जैसे ही उसकी चीख की आवाज मुझे सुनाई दी तो इधर उन लोगों ने वो अजीब आवाजें निकालनी एकदम से बंद कर दी। उन लोगों का ध्यान मेरी वाइफ की चीखों की तरफ चला गया था। उन्होंने अपनी गर्दन राइट साइड पर घुमाई। अब मैं उनका चेहरा क्लियरली देख सकता था। उफ, क्या बताऊं कितना खौफनाक चेहरा था उनका, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उनके चेहरे भी बहुत लंबे थे, उनके कद की तरह। उनके चेहरे पर हर जगह पट्स लगे हुए थे। अचानक मेरी वाइफ की चीखें बंद हो गईं। उनका ध्यान मेरी वाइफ से अब हट चुका था। मैंने मौका का फायदा उठाया और वहां से आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटा। अब मैं उस घर से कुछ कदम दूर जा चुका था कि मेरी वाइफ की चीखें फिर से शुरू हो चुकी थी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा और भागना शुरू किया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बहुत तेज। मुझे इस अंधेरे में रास्ते का पता नहीं था, तो मैंने अपनी वाइफ की चीख का फायदा उठाया।
जहां से उसकी आवाज आ रही थी। मैं उसी तरफ भागा। जब मैं रोड पर पहुंचा तो उन कदमों ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में मेरी वाइफ के अलावा वो कपल भी बैठा था। मेरी वाइफ ने मुझे इशारा किया कि आके गाड़ी में बैठ जाओ। अब जो मैंने देखा वो तो आपको पता चल गया, लेकिन जो मेरी वाइफ और इस कपल ने देखा वो भी सुन ले। उस वक्त तो हमें किसी चीज का होश नहीं था। हम सब डरे हुए थे। हमारे साथ क्या क्या हुआ ये हमने बाद में एक दूसरे को बताया। मेरी वाइफ ने बताया कि उसने अपने सामने रोड पर एक लंबे कद में आदमी को खड़ा देखा जिसका चेहरा बहुत खौफनाक था। इस कपल ने बताया कि उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी उनके सामने एक काले लिबास में शख्स आ गया और उसने आकर उन्हें कहा कि यहाँ आपको दूर दूर तक कोई मदद के लिए नहीं मिलेगा। मेरा घर पास में ही है, आप आज रात मेरे घर में ही रुक जाएं। वो दोनों इस बंदे के साथ चलने लगे। कुछ आगे जाने पर वो शख्स जो उनके साथ चल रहा था अचानक से गायब हो गया। वो दोनों समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं था। वो दोनों वहां से भागे। रास्ता उन्हें भी नहीं पता था तो वो भी बस इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें भी रास्ता ढूंढने में मेरी वाइफ की चीख ने मदद की। खैर, अब हम सब साथ मेरी गाड़ी में बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि हम सब यहाँ से निकल लेते हैं, तुम अपनी गाड़ी में लॉक लगा दो, बाद में अगर नसीब में हुआ तो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। उसने कहा कि यह गाड़ी मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने बताया कि उसकी गाड़ी की डिक्की में टायर और टायर बदलने का सामान पड़ा हुआ है। उसने मुझसे मदद करने का कहा। मैं भी मान गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ और दरवाजा लॉक कर लो, हम टायर बदल लेते हैं। और गाड़ी से उतर गए और इसका टायर बदलने लगे। हम टायर बदल ही रहे थे कि अचानक जंगल में एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं खड़ा हुआ और मैंने तेज आवाज में कहा कि हम यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम यहाँ मुसीबत में हैं, हमें बस टायर बदलना है। मेरे ये बोलने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमारे चारों तरफ से बहुत सारे लोग हमें खड़े बस देख रहे हैं। खैर, हमने जैसे तैसे करके गाड़ी का टायर बदला और मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। वो बंदा और इसकी वाइफ भी अपनी गाड़ी में बैठे। मैंने इस बार उससे कहा कि तुम मेरी गाड़ी के साथ साथ ही चलो। वो शख्स भी काफी शर्मिंदा था अपनी गलती पर। ऐसा ही हुआ, हम साथ साथ चलते रहे। चलते चलते वो टर्न भी आ गया था जहां से हम इस खौफनाक जगह पर पहुंचे थे। खैर, हम वहां से आगे चले गए। कुछ आगे जाने पर कुछ आबादी वाली जगह भी आ चुकी थी। वहां हमें एक होटल मिला और हमने वहां ब्रेक लगाई। हम फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं शायद कभी ना भुला पाऊं। हमने अपना हनीमून प्लान भी कैंसिल कर दिया और हम वापस अपने घर चले गए।